आज का न्यूज़पेपर में मुझे बहुत अच्छा सा एक आर्टिकल मिला और उन आर्टिकल्स को पढ़ने और समझने के बाद इस बात का मालूम पता चलता है कि हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं के जो अलग अलग योजनाओं के जो घोषणाएं करते हैं और उन घोषणाओं को न्यूज़पेपर्स में और जो मीडिया चैनल्स पे बड़े बड़े अक्षरों में दिखाया जाता है। अगर उन सारे योजनाओं को अगर सही ढंग से अगर ग्राउंड में अगर अप्लाई किया जाएगा तो हमारे देश में आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक या फिर कोई भी अलग अलग तरह का उत्पीड़न नहीं होगा। बिल्कुल एकदम सक्षम जो समाज होता है वो देखने को हमें मिलेगा। समझते हैं कि आखिर इस आर्टिकल में ऐसा क्या है जो मैं क्यों ऐसी बातें मैं कह रहा हूं। तो सबसे पहली बात यहां पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यात्रियों की मौत पर राज्य जो सरकार है वो बिल्कुल बेपरवाह नजर आ रही है। नहीं बनाए गए हाईवे के पास ट्रॉमा सेंटर। याद रखिएगा, यह हाईवे की बात चल रही है। ट्रॉमा सेंटर का मतलब होता है कि जब कहीं पर भी जब बड़ा दुर्घटना हो जाए, सड़क हादसा हो जाए या कहीं पर भी समाज में जब दंगा हो जाए तो ऐसे लोगों में जो इस हादसे का शिकार होते हैं, ऐसे लोगों को इंस्टेंट इमरजेंसी में इलाज के लिए ऐसे सेंटर्स पे भेजा जाता है और यहाँ पर बिना किसी फॉर्मेलिटी के इसका इलाज किया जाता है ताकि कि सही समय पर उसको इलाज मिलने की वजह से वो बच जाए। ऐसी जगह को कहा जाता है ट्रॉमा सेंटर। लेकिन यहाँ बात चल रही है कि हाईवे के पास जितने ट्रॉमा सेंटर्स होने चाहिए, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार ने अलग अलग घोषणाएं तो की हैं, लेकिन हकीकत में ग्राउंड्स में नहीं दिखा गया है। यह रिपोर्ट यही बताती है। इसमें यह बताया गया कि जैसे कि सड़क हादसे में जो बढ़ते आंकड़ों के बीच एक चिंताजनक जो तथ्य है यह है कि हर साल घायल यात्रियों में से 30 से 40% लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि उनके समय पर उनको इलाज नहीं मिलता है। और ऐसे इलाज जो बेसिक इलाज होता है, हाईवे के पास बहुत जगह जहां पर सरकारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि हर 100 किलोमीटर पे एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। 100 क्या, यहां पर कई 100 किलोमीटर होने के बावजूद भी कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है। जिसका एक्सीडेंट होता है हाईवे में, कहीं पर भी हाईवे के आसपास ही, तो यहां पर लोग एक बेसिक इलाज की वजह से लोग मर जाते हैं, जो कि अगर सही समय पर अगर उसको इलाज मिलता तो वो बच सकता था। तो उसी के हिसाब से अगर देखा जाए कि यहां पर एक रिपोर्ट कहती है, सरकारी रिपोर्ट यह है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कहता है 2022 में, ये और सभी रिपोर्ट हर साल की रिपोर्ट आती है, लेकिन 2022 के बारे में यह बताया गया था कि 4,61,312 सड़क हादसे हुए थे पूरे भारत में। उनमें से 1,68,491 यात्री ऐसे थे जिनकी जान चली गई। मतलब 1,68,491 लोगों की मौत हो गई जिनको इलाज नहीं किया गया सही समय पर। वो 30 से 40%। अगर इनको सही समय पर अगर इलाज किया जाता तो ये इन आंकड़ों में से 30 से 40% लोग बच सकते। 30 से 40 तो नहीं, कम से कम इनमें से 20% से कम लोग बच जाते अगर सही समय पर इलाज होती तो। और यहां पर इन सड़क पे जो मृत्युओं का जो आंकड़ा है हर साल बढ़ता जा रहा है। और जो अभी वर्तमान में यह बताया गया कि जैसे कि 1,70,000 तक पहुंच चुका है जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं 2025 के आसपास। और इसमें यह भी कहा है कि अगर इन सबको 30 से 40% यात्रियों की मृत्यु समय पर इलाज के ना मिलने के कारण हो जाती है, शायद यही कारण रहा होगा कि 2019 में, याद रखिएगा 2019 में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जो नेशनल हाईवे होते हैं उन पर मतलब कि एक ट्रॉमा सेंटर जो है उपलब्ध कराने की बात कही थी। और उसमें यह भी कहा गया था कि राजमार्ग पर हर 100 किलोमीटर पर एक ट्रॉमा सेंटर को स्थापित कराया जाएगा। यह नेताओं की, यह केंद्र सरकार की एक योजना के तहत बताया गया था। फिर से मैं यह बात मैं कहता हूं कि जितनी वो योजना की जो घोषणाएं करते हैं, अगर सच में अगर वो ग्राउंड्स में अगर दिखे तो हमारा भारत जिस हिसाब से आज हम हकीकत में देखते हैं उससे कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर होता। 2019 में बात कही गई लेकिन अब तक नहीं हुआ। मैं इस वाले डेटा में आऊंगा भी। और यह रिपोर्ट जो है यह काले करतूत या फिर जो योजनाएं के नाम से जो पैसा जो खाया गया है इनको उजागर करने का काम किया। वो है आईआईटी दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड जो इंजरी प्रिवेंशन सेंटर की यह रिपोर्ट उठाती है, पर्दा उठाती है कि जो सरकारों की, राज्य सरकार, केंद्र सरकारों की योजनाएं जितनी की थी उनमें से कितना हकीकत में दिखता है उस सेंटर में यहां पे बताया जाएगा। कहता है कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के बारे में जो बताया गया है यह चिंताजनक बात है। जैसे कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है पूरे भारत में जहां दिल्ली की सत्ता यूपी से होकर के जाती है, जहां पर राजनीति सबसे ज्यादा की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि यहाँ के जो लोग हैं उत्तर प्रदेश को, वो भी जो धर्म या फिर अलग चीजों का जो सरकारी जो झुंझुना दे दिया गया है ना, लोग बजाते फिर रहे हैं, उसको जान की कोई कीमत, कोई अंदाजा नहीं है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं कि वहां पर एक भी ट्रॉमा सेंटर आपको नहीं मिलेगा, लेवल 1 में एक भी नहीं मिलेगा। लोगों की कितनी जान जो है वो सस्ती है, सरकार ऐसे रिपोर्ट्स को नहीं बताएंगे, सिर्फ धर्म जाति के नाम पर, अलग अलग चीजों के नाम पर लोगों को सिर्फ बहकाएंगे। और इसमें अच्छी बात तो मैं बोलूं इसमें कि अच्छी बात क्या है, लेकिन लोग इसमें बहक जाते हैं, वो भी अच्छे से। इसके तहत पूरा ये रहा। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अगर पूरे भारत में अगर किसी का रहा है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु पूरे भारत में एक ऐसा राज्य जहां पर लेवल 1 में सबसे ज्यादा ट्रॉमा सेंटर है। ये नेशनल हाईवे की मैं बात कर रहा हूं, और 29 है लेवल 2 में, लेवल 3 में 52 है, और उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं है, और उत्तराखंड में मात्र एक है, लेवल 2 में 2 है, लेवल 3 में 1 है, हरियाणा में भी एक नहीं है, और दिल्ली में भी एक नहीं है, ना तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में। दिल्ली को इसलिए अगर नहीं भी है तो होना चाहिए, सरकार के साथ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आबादी बहुत घनी है, यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको उतने मिल जाएंगे या फिर कोई ना कोई आपको हॉस्पिटल जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ पर जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें से मरने वालों की जो प्रतिशत है वो कम है। अगर आगे की मैं हिमाचल प्रदेश में 2 है, और मैं झारखंड की मैं बात करूं एक भी नहीं है लेवल 1 लेवल 2 में, हिमाचल प्रदेश में भी तो एक भी नहीं है, मध्य प्रदेश में मात्र 2 है, तो 3 लेवल का एक भी नहीं है, महाराष्ट्र में 2 है, लेवल 2 में भी 2 है, लेवल 3 में जो 57 है, जो कि ये आंकड़ा बहुत अच्छा कहता है। उसी के हिसाब से बिहार में देखा जाए तो जो लेवल 1 का 1 है, लेवल 2 का 10 है, और लेवल 3 में 36 ऐसे ट्रॉमा सेंटर्स है जहां पर रोड एक्सीडेंट्स होने के बाद लोगों को यहां तक पहुंचाया जाता है। यह लेवल 1 और लेवल 2 में जो ट्रॉमा सेंटर्स होता है, यह दोनों लेवल 24 घंटा काम करती है। जो गंभीर रूप से जो एक्सीडेंट हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को 24 घंटा इलाज किया जाता है हर जगह। आपको सिर्फ तमिलनाडु को छोड़कर बाकी में आपको बिल्कुल भी आपको बहुत कम मिलेगा। और लेवल 3 वाले मतलब वो सामान्य रूप से जैसे और पेशेंट को देखा जाता है, सामान्य रूप से यहाँ पर इलाज की जाती है, और यहाँ पे जो फैसिलिटी बहुत कम रहती है, और यहाँ पर ज्यादातर रिफर कर दिया जाता है। अगर कोई लेवल 3 का मैं मान लेता हूं कहीं एक्सीडेंट हुआ और लेवल 3 का ट्रॉमा सेंटर है, वो आपको बहुत कम इलाज किया जाएगा, वो तुरंत आपको रिफर कर दिया जाएगा कि आप दूसरे हॉस्पिटल जाओ। और याद रखिएगा कि लेवल 3 में आपको ज्यादा हॉस्पिटल्स दिखेंगे जो कि बिल्कुल नाकामयाब है, और लेवल 1 लेवल 2 जहां पर होना चाहिए, तमिलनाडु को छोड़ करके बाकी किसी राज्य में भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकारी योजनाएं जो घोषणा है, पब्लिक की जान से ज्यादा कीमत उसकी है, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, ताकि कि कहीं पर भी इलेक्शन हो और लोगों को अट्रैक्शन करने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये घोषणाएं बड़ा अच्छा लगता है। हकीकत में लोगों की जान कितनी सस्ती है, इस रिपोर्ट के अनुसार आप बिल्कुल देख सकते हैं।